सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी दीपक वीणा व पुलिस अधीक्षक रामविलास त्रिपाठी ने आज मुख्यालय के हाई डील तिराहे से यातायात माह को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। देखिए सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की यह रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद में सुरक्षित यातायात ट्रैफिक पुलिस, एसएसबी पुलिस व पुलिस जवानों के साथ रैली निकालकर जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन चालकों व वाहन का प्रयोग करने वाले लोगों को जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक रामविलास त्रिपाठी ने बताया कि यातायात माह पूरे नवंबर तक चलाया जाएगा। कोविड-19 का पालन करते हुए मास्क व हेलमेट का प्रयोग करें। हम सभी का जीवन अनमोल है। वाहनों को सावधानी पूर्वक चलाएं, नियम अनुसार चलाएं। बाइक ड्राइव करने के दौरान हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। तेज वाहन न चलाएं। 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने को लेकर लोगों को जागरूक किया। और माह को यातायात माह के रूप में हम सभी मनाते हैं। सड़क सुरक्षित यात्रा हो, यह हम लोगों का संकल्प है। हम सभी का जीवन हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यातायात नियमों का पालन करने के लिए मेरी सबसे अपील है कि सीट बेल्ट और हेलमेट लगाएं, मोबाइल का प्रयोग ना करें, कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने ही साइट से यात्रा संचालित करें। स्कूल कॉलेजों में प्रोग्राम्स के माध्यम से, क्योंकि कोविड-19 के कारण बच्चों की उपलब्धता स्कूल और कॉलेजों में कम है, इसलिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी, संकेतक चिन्हों की जानकारी का पूरी हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे। और हरिद्वार में चमार वाल्मीकि महासंघ के द्वारा एक बैठक का हरिद्वार में आयोजन किया गया, जिसमें कानून के प्रति जानकारी दी और आपसी भाईचारा कैसे कायम किया जाए, इस पर चर्चा की। देखिए हरिद्वार से सुनील कुमार की यह रिपोर्ट। देश में बिगड़ते सामाजिक माहौल को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अत्याचार, बेरोजगारी और जन अधिकार की जानकारी दी गई और संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए आपस में एक दूसरे के सहयोग में आने की अपील की और एक दूसरे के प्रति किसी तरह की कोई हीन भावना और रखने की बजाय सभी लोग आपस में भाईचारा कायम रखें और एक दूसरे की परेशानी में खड़े होने के लिए एक दूसरे से सहयोग करने की अपील करते हुए मीटिंग में आए सभी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों ने आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात की और संविधान के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी ली और देश में बढ़ते अत्याचार को लेकर कानून के प्रति जानकारी दी और अपने अधिकारों को जानने की जानकारी दी। किस तरह से देखते हैं? ये एक शुरुआत है ऐसे लोगों को संगठित करने की जो कि विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर है, जिन्हें की एक रणनीति के तहत एलीट सेक्शन ने डिवाइड एंड रूल के तहत रखा हुआ है। एक दूसरे से जो दूर किए हुए हैं, हम उनको जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। अभी चमार वाल्मीकि संगठन बना है, अभी और बृहद रूप ये लेगा, जिसमें तमाम समाज के पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे और एक महासंघ बनाएंगे। उद्देश्य है कि कमज़ोर लोगों की लड़ाई को लड़ना, ऐसे लोग जो पीड़ित हैं उनकी आवाज़ बुलंद करना, उनको न्याय दिलवाना, ये हमारे जो संगठन का उद्देश्य रहेगा। हम हर उस आदमी की आवाज़ हैं जो खुद नहीं अपनी बात, हमारी कोशिश होगी कि हमारा संगठन उनकी आवाज़ बने और उनकी समस्याओं का निराकरण करा। इसी बात यह है कि आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, विज्ञप्ति होती है, उसमें भी आरक्षण दिखाया जाता रहा है, लेकिन जो लोग उसको लागू करवाने वाले हैं उनका जो मन में होती है बात, वो ये रहती है किस तरह से कोई रोड़ा उसमें अटकाया जाए। उसी का परिणाम रहा कि 73 साल की बाद भी, 73 साल की लंबी अवधि व्यतीत होने के बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण पूरा नहीं हुआ और जो बाद में OBC के लिए आरक्षण की घोषणा की गई वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन 10% वाला आरक्षण, जो कि उसमें समाज के जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं वो आते हैं, तो उनके आरक्षण को क्योंकि वो दिल से चाहते थे, इसलिए 2 साल में ही जिस काम को दिल से करना चाहते हैं वो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। वो काम करना, उसमें आप जो है रोड़ा बनते हैं, उसमें आप जो है नुक्ताचीनी करते हैं,
उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। तो यही अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के आरक्षण को पूरा करने में आते थे 10% जब वो हो गया। वो जिस दिन चाहेंगे कि हमारा पूरा हो जाए तो 1 साल 2 साल में हो जाए। अब तो कोशिश ये हो रही है कि हमारा आरक्षण किस तरह जो है उसको स्प्लिट किया जाए, किस तरह उनको जो है ऐसा कोशिश की जाए कि जो है कम संख्या निकाली जाए ताकि आरक्षित लोगों की संख्या कम हो। तमाम षड्यंत्र हैं, तमाम कोशिशें हैं कि उनका आरक्षण पूरा न हो। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।